इन इस पाठ के द्वारा हम सब क्या सीख सकते हैं? सादगी सादगी ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಸರಳತೆ. ಈ ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸರಳತೆ, ಸಾದಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಲ್ಜುಲ್ಕರ್ ರಹಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಸಹತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ನೋಡೋಣ ಪಾಠ. ಕಲಾಂಜಿ ಆತ್ಮಕಥಾ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನ ಈ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था. कलाम जी का जन्म, हम सब जानते हैं कि कलाम जी आत्मकथा तಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था. कलाम जी का जन्म, हम सब जानते हैं कि मद्रास राज्य के, पहले उसे क्या कहते थे? मद्रास राज्य कहते थे. अब तमिलनाडु को मद्रास कहते थे. मद्रास राज्य के तमिलनाडु के एक रामेश्वरम कस्बे में, कस्बा का अर्थ होता है एक छोटा सा शहर, स्मॉल टाउन. तो कस्बे में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था. मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी. वे कहते हैं कि उनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन, कलाम जी के पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन, उनकी कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी. बच्चों, उनके पिताजी की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी. औपचारिक का मतलब होता है कि फॉर्मल एजुकेशन, स्कूल जाकर पढ़ाई करना. ये क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन. ऐसी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई धनी व्यक्ति थे. वे धनी व्यक्ति भी नहीं थे. इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी. फिर भी उनके पिताजी में उदारता की भावना, दूसरों की सहायता करने की भावना थी और बुद्धिमान थे. मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था. उस समय उनके माता पिता को रामेश्वरम में एक आदर्श दंपति के रूप में, एक अच्छे दंपति के रूप में देखा जाता था. मतलब वो कहते हैं कि अपने माता पिता के बारे में कहते हैं. आइए अब वो कहते हैं उनके घर कैसा था. मैं कई बच्चों में से एक था. लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा. मैं कई बच्चों में एक था. मैं कई बच्चों में से एक था ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ರು ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ರು. लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता, उनके माता पिता लंबे चौड़े थे, हाइट पर्सनालिटी बहुत अच्छा था और सुंदर थे. और छोटी कदकाठी, छोटी कदकाठी, अब्दुल कलाम जी कैसे थे? छोटे कदकाठी के थे. पुश्तैनी घर में रहते थे. कलाम जी कहते हैं कि वो बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे. पुश्तैनी घर यानी अपने माता पिता का घर, अपने दादा दादी का जो घर रहता है, ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನೆ, पुश्तैनी घर में रहते थे. रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने, पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था. ये घर कहाँ था? रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में. कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? रामेश्वरम में. वो रामेश्वरम में एक मस्जिद थी. मस्जिद जो होते हैं बच्चों, जो मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए? मस्जिद जाते हैं. तो मस्जिद वाली गली में था और चूने, पत्थर व ईंट का बना पक्का और बड़ा मकान था. चूना, पत्थर, ईंट, चूना, पत्थर और ईंट से बना बहुत बड़ा मकान था, बहुत बड़ा घर था. मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से दूर रहते थे. ऐशो आराम वाली चीज, कार, बंगला, जो कुछ हमें आराम देने वाले चीजों से वो बहुत दूर रहते थे. इसका मतलब है कि कलाम जी के पिताजी बहुत सरल व्यक्ति थे. पर घर में सभी आवश्यक चीजें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी. पर घर में, उनके घर में सभी आवश्यक चीजें सुलभता से उपलब्ध होती थी. लेकिन विजृंभणे ಮಾಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು,
ऐशो आराम वाले करने वाले वस्तुओं से दूर रहते थे। बहुत सरल व्यक्ति थे उनके पिताजी। मैं कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता। कलाम जी कहते हैं कि उनका जीवन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, क्योंकि वे आडंबरहीन व्यक्ति थे, इसलिए सादगी में बीता। निश्चिंतता क्योंकि आवश्यक चीजें सुलभता से उपलब्ध होती थी एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। और कलाम जी कहते हैं उनके माता के बारे में, मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। कलाम जी कहते हैं कि वे बचपन में रसोई का मतलब होता है बच्चों किचन में बैठकर वो क्या करते थे, रसोई में बैठकर नीचे बैठकर खाना खाते थे। अपनी माँ के साथ क्या करते थे, वे खाना खाते थे। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती। जब वे खाने के लिए जाते थे तब कलाम जी की माता खाने के लिए केले का पत्ता बिछाती। केले का पत्ता बाड़े एले क्या कन्नड़ में जो बोलते हैं, बाड़े एले, बनाना लीव। तो केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती। फिर कलाम जी की माता उस पर चावल डालती, और चावल मीन राइस, और उसके ऊपर सुगंधित सांबार डालती थी, और साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती थी। उसके साथ घर का बना अचार पिकल्स जो होते हैं उसे अचार कहते हैं। घर में बनाया हुआ पिकल्स होता था, और नारियल की ताजी चटनी भी होती थी। नारियल की चटनी भी उसमें उपलब्ध होती थी। उनका खाना कैसा था, एक साधारण सा खाना वे खाते थे। शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वे कहते हैं कि प्रसिद्ध शिव मंदिर, उनके रामेश्वरम में जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो क्या है, प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जिसके कारण रामेश्वरम तीर्थ स्थल है। इसलिए रामेश्वरम एक तीर्थ स्थल बन गया है। मतलब रामेश्वरम में क्या था, एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल था। वो कौन सा था, शिव मंदिर था, अभी भी है। के कारण हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। वे कहते हैं कि उनके घर से उस शिव मंदिर 10 मिनट पैदल रास्ता था। पैदल रास्ता कन्नड़ में काल नಡಿಗೆ। ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು शिव मंदिर 10 मिनट का पैदल डिस्टेंस था, पैदल रास्ते का एक डिस्टेंस था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था। कलाम जी कहते हैं कि जिस इलाके में वे रहते थे, जिस एरिया में वे रहते थे, वह मुस्लिम बहुल था। मुस्लिम बहुल यानी मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम लोग बहुत ही ज्यादा थे। लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे। वे कहते हैं मुस्लिम परिवार भी थे, हिंदू परिवार भी थे, जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। कलाम जी कहते हैं कि जहाँ हिंदू मुस्लिम लोग सभी लोग मिलजुल कर, आपस में मिलजुल कर रहते थे, बहुत अच्छे से प्यार से रहते थे। कलाम जी कहते हैं कि हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी, जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। कलाम जी कहते हैं कि उनके इलाके में, उनके एरिया में एक पुरानी मस्जिद थी, वहाँ पर उनके पिताजी कलाम जी को नमाज के लिए ले जाया करते थे। मतलब कलाम जी नमाज के लिए बचपन से ही जाते थे। तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। बच्चों, कलाम जी कहते हैं कि शिव मंदिर कहाँ था, रामेश्वरम में था। तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कलाम जी के पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अभिन्न मित्र यानी कभी भी दूर ना होने वाला मित्र, बहुत गहरे मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। कलाम जी के पिता जैनुलाब्दीन और रामेश्वरम मंदिर के पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री दोनों मिलकर आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते, चर्चाएं करते रहते। आध्यात्मिकता के बारे में, भगवान के बारे में चर्चा करते रहते।
कलाम जी ये सब बातें सुनते थे। कलाम जी कहते हैं, जब मैं प्रश्न पूछने के लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। कलाम जी कहते हैं कि जब कलाम जी थोड़े बड़े होने के बाद वे अपने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में क्यों नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इस तरह वे अपने पिताजी से प्रश्न पूछा। तो वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। तब कलाम जी कहते हैं कि तो क्यों हम नमाज पढ़ते हैं इसके बारे में, तो उनके पिताजी उसका उत्तर देते हैं, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो अब तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। जब नमाज पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान की याद में हम अपने आप को इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। हम अपने आप को भूल कर क्या करते हैं, देखिए बच्चों, नमाज पढ़ना हो या पूजा करना हो तब क्या करते हैं, हम एक इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं। हम भगवान के सामने हम अपने आप को क्या करते हैं, शरणागति करते हैं और इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हैं, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। नमाज पढ़ते समय भगवान के सामने दौलत का, आयु का, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। सभी लोग क्या है, भगवान के सामने एक है। इस तरह कलाम जी नमाज के बारे में उत्तर देते हैं। कलाम जी आगे बढ़कर कहते हैं, बच्चों, मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या पौ फटने से पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। कलाम जी कहते हैं कि उनके पिताजी कौन थे, जैनुलाब्दीन। उनकी दिनचर्या के बारे में कहते हैं, दिनचर्या डेली रूटीन, उनके पिताजी की दिनचर्या कैसी थी। पहले ये पता है कि उनके पिताजी बहुत ही सिंपल, साधारण, सादगी वाले व्यक्ति थे और वे कहते हैं कि उनके पिताजी की दिनचर्या पौ फटने से पहले सुबह 4 बजे शुरू हो जाती थी। पौ फटने से पहले, सुबह होने से पहले, डेली रूटीन सुबह 4 बजे से पहले ही शुरू हो जाती थी। मतलब ये इनके पिताजी अर्ली मॉर्निंग उठते थे और नमाज पढ़ते थे, ये हमें पता चलता है। नमाज के बाद वे हमारे नारियल बाग जाया करते थे। कलाम जी कहते हैं कि उनके पिताजी सुबह उठकर नमाज पढ़कर वे क्या करते थे, नारियल बाग जाते थे। नारियल बाग, नारियल का बाग यानी एक, जो कन्नड़ में कहते हैं तेंगिना तोटा, बाग यानी तोटा, नारियल बाग जाते थे। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। वो बाग कहाँ था, उनके घर से 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। बच्चों, कलाम जी कहते हैं कि उनके पिताजी पैदल चलकर 4 किलोमीटर तक, 4 मील क्या करते थे, नारियल बाग जाते थे और करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लेकर आते थे। दर्जन भर नारियल मतलब डजन, सौ दर्जन भर नारियल क्या करते थे, लेकर कंधे पर लिए वो घर लौटते थे। मतलब बहुत ही मेहनत करने वाले व्यक्ति थे। कलाम जी कहते हैं कि मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। कलाम जी कहते हैं, कलाम जी एक बहुत सिंपल व्यक्ति थे, बहुत हार्ड वर्कर थे। वो सब उन्होंने किससे सीखा था, अपने पिताजी जैनुलाब्दीन से ही। जैनुलाब्दीन से सीखा था, इसलिए वो कहते हैं मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में, मेरे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी की लाइफ में उन्होंने पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। उन्होंने किसको अनुसरण किया, अपने पिताजी का अनुकरण किया, उनके बातों का अनुसरण किया।
मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। कलाम जी कहते हैं कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है। वे भगवान को बहुत मानते थे, इसलिए वो कहते हैं कि कोई दैवी शक्ति है, वे हमें असफलता से सफलता की ओर ले जाती है और भ्रमों से, दुखों से, विषाद से, हमें असफलता से क्या करती है, नकारात्मक से सकारात्मक भावनाओं को लाती है हमारे दिल में। तो दुख से क्या होता है, खुशी मिलती है। इसलिए कोई दैवी शक्ति जरूर है, वे हमें क्या करता है, सक्सेस होते हैं। हम फेलियर से क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है कि कलाम जी भगवान को बहुत मानते थे, दैवी शक्ति को बहुत मानते थे। कलाम जी आगे बढ़कर कहते हैं अपने पिताजी के बारे में। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। उनके पिताजी लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम करते थे समुद्र तट पर। लकड़ी की नौकाएं आपको पता है कि ऐसे रहते हैं नौकाएं। तो समुद्र तट पर उनके पिताजी जैनुलाब्दीन लकड़ी की नौकाएं बनाते थे। उस समय मैं 6 साल का था। कलाम जी कहते हैं कि उस समय कलाम जी सिर्फ 6 साल के थे, बहुत छोटे से थे। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी से तुक्कराय भी कहा जाता है, लाने ले जाने का काम आती थी। ये नौकाएं क्या करती थी, पिताजी नौकाएं बनाते थे। ये नौकाएं रामेश्वरम से धनुषकोडी तक तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने का काम करते थे। बच्चों हमें पता है कि रामेश्वरम में क्या है, शिव मंदिर है। वहां पर तीर्थयात्रियां आते थे। ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಿದ್ರು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ। ಈ ನೌಕೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಪಿತಾಜಿ ಮಾಡುವಂತ ನೌಕೆಗಳು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಕರನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी को लाने ले जाने का काम करती थी। ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ರಾಮೇಶ್ವರಮಿಂದ ಧನುಷಕೋಡಿಯಿಂದ ರಾಮೇಶ್ವರಮಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ನೌಕೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು। एक स्थानीय उनके पिताजी ने कहा कि नौकाएं बनाते थे। वे किसके साथ मिलकर नौकाएं बनाते थे, वहां के स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर नौकाएं बनाते थे। स्थानीय ठेकेदार का मतलब होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्टर। एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर, ठेकेदार के साथ मिलकर, उसका नाम था अहमद जलालुद्दीन। उनके साथ मिलकर कलाम जी के पिता एक नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जहरा के साथ शादी हो गई और कलाम जी की बड़ी बहन का नाम था जहरा। फिर जहरा की शादी अहमद जलालुद्दीन के साथ हो जाती है। देखिए नौकाएं